हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12th की केमिस्ट्री का 6वां लेसन बताने जा रहे हैं। देखेंगे 6वें लेसन में क्या, 6वें लेसन का भी पहला ही पार्ट बता रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है, कॉल कर सकता है या फिर व्हाट्सएप संपर्क कर सकता है 9919425442 इस नंबर पे। हमारे यहाँ सभी विषयों की और सभी 9 से लेकर के 12 तक करके सभी विषयों की नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी। और हमारे यहाँ जो भी है सारा सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर है। अगर अभी तक आपने लिंक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्योंकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए अभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स वगैरह बंद हैं, जिसके कारण बच्चे घर पर ही ऑनलाइन स्टडी जारी रखें अपने। चलिए देखते हैं 6वें लेसन में क्या है। 6वें लेसन का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सटर्नेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, धातु कर्म अथवा धातु निष्कर्षण। क्या है? धातु कर्म अथवा धातु निष्कर्षण धातुओं को उनके प्राकृतिक स्रोत से विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का प्रयोग करके प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। क्या? धातुओं को उनके प्राकृतिक स्रोत से विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का प्रयोग करके प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। प्रकृति में धातु में 2 रूपों में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में और खनिज अवस्था में। पहले खनिज अवस्था में देखेंगे, वे धातुएं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च अथवा रासायनिक धनात्मक उच्च अथवा रासायनिक सक्रियता अधिक होती है। रासायनिक सक्रियता क्या होती है? अधिक होती है। प्रकृति में संयुक्तावस्था में पाई जाते हैं। किसमें पाई जाती है? प्रकृति में संयुक्तावस्था में पाई जाती है तथा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले इनके यौगिक खनिज कहलाते हैं। जो प्राकृतिक में इनके रूप पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। जैसे रॉक साल्ट को क्या बोलते हैं? NaCl। अयस्क क्या है? वे खनिज जिनमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में कम व्यय पर सुविधा से किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। वे खनिज जिनमें शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में कम व्यय पर सुविधा से किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम का अयस्क। अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्क क्या होते हैं? सभी खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अधात्री या गैंग। क्या है? अधात्री या गैंग पृथ्वी की सतह से खनिजों को अलग करते समय इनके साथ मिट्टी, कंकड़ इत्यादि अपद्रव्य भी मिले होते हैं, जिन्हें अधात्री अथवा गैंग कहते हैं। पृथ्वी की सतह जो खनिज पाए जाते हैं और अलग करते समय, जब जो पृथ्वी की सतह पर खनिज पाए जाते हैं उनको अलग करते समय मिट्टी, कंकड़ आदि अपद्रव्य जो मिले होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अधात्री अथवा गैंग कहते हैं। धातु निष्कर्षण या धातु कर्म के सिद्धांत। क्या है? धातु निष्कर्षण या धातु कर्म के सिद्धांत। अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण के लिए विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक विधियां प्रयोग की जाती हैं। अयस्क को जब शुद्ध धातु के निष्कर्षण के लिए कई सारी भौतिक विधियां और रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो अयस्क की प्रकृति, धातु के गुणों इत्यादि पर निर्भर करती है। सामान्य धातु कर्म के लिए निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है अयस्क का पिसना, अयस्क का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सिंटरण, अपचयन और शोधन। अब देखेंगे पहला नंबर क्या है? अयस्क का पिसना। अयस्क का पिसना धातु कर्म में सबसे पहले खानों से प्राप्त, यानी जो खाने पाए जाते हैं अयस्क की, धातु कर्म से सबसे पहले खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अयस्क का जब पिसते हैं तो खानों से निकाल करके बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर दलित या स्टाम्प मिल से इन्हें पीसा जाता है। कौन सी? दलित या स्टाम्प मिल से इन्हें पीसा जाता है, जिससे अयस्क का पाउडर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? अयस्क का पाउडर। फिर है अयस्क का सांद्रण करते हैं।
रचना के बाद उसका सांद्रण करेंगे। अयस्क से गैंग को पृथक करना, अयस्क से गैंग को पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण के लिए प्रयोग की गई विधि अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर निर्भर करती है। सांद्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ सामान्य विधियां इस प्रकार हैं, जैसे गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहली क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि। यह विधि अयस्क तथा गैंग के अपेक्षिक घनत्वों के अंतर यह विधि अयस्क तथा गैंग के अपेक्षिक घनत्वों में अंतर पर आधारित है। इस विधि में पिसे गए अयस्क को पानी से धारा में धोया जाता है। जो ये विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, इस विधि में अयस्क को पानी की धारा के द्वारा धोया जा सकता है, जिससे हल्का गैंग उसके साथ बह जाता है और जो भारी अयस्क रहता है वह नीचे बैठ जाता है। सामान्य ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। जैसे Fe2O3 क्या है? Fe2O3, Fe3O4, SNO2 आदि भारी अयस्कों का सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की यह विधि लेविगेशन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? यह विधि जो होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, यह लेविगेशन विधि भी कहलाती है। दूसरी विधि है फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि में देखेंगे क्या करते हैं। फेन प्लावन विधि में इस विधि द्वारा हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका? जो हल्के अयस्क होते, भारी वालों का नहीं, भारी हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यह विधि झाग या फेन उत्पन्न करने वाले अयस्क को इस विधि द्वारा हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यह विधि झाग या फेन उत्पन्न करने वाले अयस्कों के सांद्रण में प्रयोग की जाती है। सल्फाइड अयस्क के बारीक चूर्ण में जल और पाइन क्या सल्फाइड के अयस्क जो होते हैं उनके बारीक चूर्ण में जल और पाइन या यूकलिप्टस या चिड़ का तेल मिलाने से अयस्क के कण तेल में और अपद्रव्य जल मिल जाते हैं। इस मिश्रण से संपीड़ित वायु गुजरने पर अयस्क सब झाग बनकर, जो जितने सारे अयस्क पाए जाते हैं वो सब झाग बन करके ऊपर तैरने लगते हैं और अपद्रव्य के जो कण पाए जाते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं। ये बनी हुई है फेन प्लावन विधि। यहाँ पे अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, जल और तेल। ऊपर जल भरा हुआ है, जल तथा तेल, और ये ऊपर झाग के रूप में तैरने लगती हैं और अशुद्धियां यहाँ पे नीचे बैठ जाती हैं। इस विधि से कॉपर पायराइट यानी Cu, Fe2, गैलेना, PbS और जिंक प्लेट ZnS आदि अयस्कों का सांद्रण करते हैं। सी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि से पदार्थों के को अलग किया जाता है। इस विधि से टिन स्टोन SnO2 में आइस का मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 आदि का सांद्रण किया जाता है। अयस्क को पीसकर एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है। अयस्क को पीसकर कहाँ डाला जाता है? एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय सेलर पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। चुंबकीय पदार्थ के चुंबक के समीप एकत्रित हो जाता है और चुंबकीय पदार्थ दूर गिरने लगता है, गिरता है। ये है मैग्नेटिक रोलर, ये बना हुआ है, पट्टा घूमने लगता है जब, तो ये कहाँ पे होता है? दूर गिरने लगता है। ये मैग्नेटिक वायर चुंबकीय पृथक्करण विधि का चित्र है। चौथी है डी नंबर लीचिंग। क्या है? लीचिंग। यह अयस्क के सांद्रण की एक रासायनिक विधि है। यह क्या है? एक रासायनिक विधि है। अयस्क को किसी ऐसे उपयुक्त अभिकर्मक के साथ क्रिया कराई जाती है जिससे अयस्क विलेय होता है। जब उपयुक्त अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अयस्क क्या हो जाता है? विलेय हो जाता है, यानी उसमें घुल जाता है तथा अशुद्धि अविलेय होने के कारण छानकर अलग की जा सकती है। यानी और उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो नहीं अविलेय, मतलब वो नहीं घुलती हैं, जिसके कारण से हम उनको छान करके अलग कर सकते हैं और प्राप्त विलयन उपयुक्त अभिकर्मक के साथ क्रिया करा करके अयस्क को अवक्षेपित कर लिया जाता है। इस विधि से एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर आदि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसे Al2O3 इंटू 2s2, बॉक्साइट में SiO2 इंटू Fe2O3 तथा टाइटेनियम ऑक्साइड के
ऑक्साइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। किसकी पाई जाती हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियां पाई जाती हैं। अयस्क चूर्ण को गर्म हुआ सांद्र NaOH विलयन के साथ 473 से 533 के ताप पर केल्विन ताप पर 25 से 36 बार ताप पर गर्म किया जाता है। बॉक्साइट का निक्षालन यानी लीचिंग करने पर सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। अब अगला है निस्तापन। इस क्रिया में सांद्रित अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं। निस्तापन में सांद्रित अयस्क को जो सांद्रण किया होता है उसको इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं, और इस क्रिया में अयस्क से गैसीय पदार्थ अथवा वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं। गैस निकलने से अयस्क संरंध्र हो जाता है। क्या हो जाता है? अयस्क संरंध्र हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क अपघटित होकर ऑक्साइड में बदल जाता है। जो कार्बोनेट अयस्क होता है वह अपघटित होकर के ऑक्साइड में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिसे निस्तापन में परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। निस्तापन के बाद उसको क्या किया जाता है? परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। जैसे कार्बोनेट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर के और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। इसी तरह जिंक कार्बोनेट में जिंक ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। फिर भर्जन करेंगे इसका। क्या करेंगे? भर्जन। अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा को उपस्थित में अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। गर्म ताप करना भर्जन कहलाता है। भर्जन क्रिया के द्वारा अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। अयस्क आंशिक या पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे एस यानी सल्फर और आर्सेनिक आदि अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। किसके रूप में? ऑक्साइड के रूप में अशुद्धियां निकल जाती हैं तथा अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अयस्क क्या होते हैं? किसमें? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। भर्जन क्रिया सामान्यतः परिवर्तनी भट्ठी तथा वात्या भट्ठी में कराई जाती है। जैसे जिंक ब्लेड ZnS के भर्जन पर ZnO प्राप्त होता है। 2ZnS प्लस 3O2 2ZnO प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला है प्रगलन। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। यानी अयस्क में उचित मात्रा में गालक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर ही गलाने की क्रिया को प्रगलन कहेंगे। इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाता है। प्रगलन, गलन का मतलब गलित हो धातु में अपचयन हो जाता है और पिघल जाता है गालक। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य से क्रिया करके धातुमल बनाता है, जिसे पृथक कर लेते हैं और इसमें प्रायः वात्या भट्ठी का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इसका पृथक करने में? यानी अलग। पृथक का मतलब होता है अलग करना। अलग कर लेते हैं, इसे प्रायः वात्या भट्ठी में उपयोग किया जाता है। जैसे कॉपर पाइराइट से कॉपर निष्कर्षण की वात्या भट्ठी में प्रगलन द्वारा करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। SU2O प्लस FeS SU2S प्लस FeO बनता है। फिर जब आयरन सल्फाइड से ऑक्सीजन करते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। FeO से जब सिलिकेट यानी SiO2 से कराते हैं तो क्या बन जाता है? आयरन सिलिकेट Fe फेरस सिलिकेट इसको बोलते हैं FeSiO3। प्रगलन में कोक तथा गालक का प्रयोग करने पर अयस्क के निस्तापन से प्राप्त ऑक्साइड को कोक अपचयित कर देता है। क्या कर देता है? कोक अपचयित कर देता है, जिससे गलित धातु प्राप्त हो जाता है। अपद्रव्य गालक से क्रिया करके धातुमल के रूप में अलग हो जाता है और इससे अयस्क का गलनांक भी कम हो जाता है। अगली छठवीं है सिंटरन। उपरोक्त प्रक्रमों से प्राप्त पदार्थ के छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। पदार्थ के छोटे छोटे कणों को बड़े कणों में बदलने की क्रिया सिंटरन कहलाती है। जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको बड़े कणों में बदलने की क्रिया सिंटरन कहलाती है। सिंटरन क्रिया में पदार्थ के छोटे छोटे कणों का आंशिक रूप से गलाकर उन्हें बड़े कणों का स्वरूप दिया जाता है। मुक्त धातु का निष्कर्षण।
मुक्त धातु का निष्कर्षण में पहली क्या है, विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी विधि है, विद्युत अपघटनी विधि। उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है। किसके, ऑक्साइड, हाइड्राइड, क्लोराइड आदि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिक जो होते हैं उनका अपचयन सामान्य अपचायकों द्वारा नहीं होता है। इनके यौगिकों का अपचयन क्या होता है, सामान्य अपचायकों द्वारा नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जा सकता है। विद्युत अपघटन किसमें, जलीय विलयन में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक आक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं। जैसे एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिलाकर, क्या होता है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिलाकर उसका विद्युत अपघटन करते हैं। उसी प्रकार से क्रायोलाइट एल्युमिनियम का गलनांक कम कर देते हैं। थोड़ा कम दिख रहा है इसमें। अपचयन विधियां, अपचयन में है धातु ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा अपचयन। निम्न विद्युत धनात्मक धातुएं जैसे Pb, Fe, Zn, Sn इत्यादि का अपचयन कार्बन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे ZnO को C यानी Zn प्लस CO, ZnO प्लस CO तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO2। प्रबल अपचायकों द्वारा अपचयन, वे धातुएं जिनकी विद्युत धनात्मकता कम होती है जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, CO आदि, उनके ऑक्साइडों का अपचयन प्रबल अपचायकों द्वारा, जैसे कुछ धातु में सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। कॉपर ऑक्साइड से कोबाल्ट से क्रिया कराएंगे तो कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और निकेल ऑक्साइड से CO प्लस H2O तो क्या बनेगा, 2Ni प्लस CO2 प्लस H2O। तापीय विधि तथा थर्माइट विधि, क्या है, तापीय विधि तथा थर्माइट विधि। जब अपचयन के लिए एल्युमिनियम का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तो अपचयन की यह विधि एल्यूमिना तापीय विधि अथवा तापीय विधि नहीं है। यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनके गलनांक उच्च होते हैं तथा जिनके ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अपचयन करने में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तापीय विधि थर्माइट विधि में क्या होती है, ऊष्मा अधिक निकलती है। जैसे Cr2O3 प्लस 2 Al2O3 प्लस Cr, यानी मैग्नीज ऑक्साइड से जब एल्युमिनियम की क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम का Al2O3 प्लस Mn बनेगा। तीसरी विधि है वायु द्वारा अपचयन अथवा स्वतः अपचयन। बहुत कम क्रियाशील धातुएं जैसे मरकरी, Hg होता है मरकरी, पारस, Cu, Pb यानी कॉपर, लेड आदि के ऑक्साइड वायु की उपस्थिति में स्वतः अपचयित होते रहते हैं। क्या होते हैं, स्वतः उपचयित होते रहते हैं, अपचयित। उदाहरण, शिनाबार से मरकरी का निष्कर्षण यानी 2HgS प्लस 3O2, 2HgO प्लस 2SO2, 2HgO प्लस HgS 3Hg प्लस SO2। गैलेना से जब लेड का निष्कर्षण कराते हैं तो गैलेना यानी PbS से प्लस ऑक्साइड तो लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जब लेड ऑक्साइड प्लस लेड सल्फाइड से क्रिया करता है तो लेड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। धातु साइनाइड यानी संकर के निर्माण में, चौथी क्या, धातु साइनाइड यानी संकर के निर्माण में इसी विधि द्वारा सिल्वर तथा चांदी या सोना यानी सिल्वर तथा गोल्ड का निष्कर्षण करने में इस विधि से सोने व चांदी के सांद्रित अयस्क को NaCN सोडियम साइनाइड के विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर चांदी व सोने की साइनाइड बन जाते हैं। इन संकर यौगिकों में जड़ीय यानी जिंक डालने पर चांदी व सोना अलग हो जाती है। Ag2S प्लस 2 ये अब क्रियाएं दी हुई है जो चांदी साइनाइड से क्रिया करके सोडियम साइनाइड से करती है तो क्या बनता है, Ag2S प्लस 4NaCN 2NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस Na2S बनता है। Na2S प्लस 2O2 इक्वल टू Na2SO4 2NaAgCN का होल ट्वाइस प्लस Zna तीर के निशान के ऊपर है, ये उत्प्रेरक है। Na2ZnCN का होल टेट्रा प्लस 2Ag सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, क्या है ये, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, और इधर बनता है सोडियम जिंक साइनाइड। अमलगम विधि, पांचवी कौन सी विधि है, अमलगम।
इस विधि द्वारा सामान्यतः सोने तथा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। कुछ धातुएं जैसे आयरन, प्लेटिनम इत्यादि को छोड़कर सभी धातुएं अमलगम बनाती हैं। अमलगम को गर्म करने पर Hg वाष्पित हो जाता है, जबकि धातु शेष रह जाते हैं। जैसे अयस्क प्लस Hg अमलगम यानी आसवन कराएंगे तो मरकरी वाष्प के रूप में और धातु अलग हो जाएगी। जल धातु का निष्कर्षण, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्रम विद्युत धनात्मक तत्व के इसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। इस विधि से सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। कम सक्रिय धातु क्या होती है? अवक्षेपित हो जाती है। जैसे CuSO4 प्लस Fe, तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करिए। धन्यवाद।